राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को मेरी तरफ से माता रानी के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको माता रानी का सातवें स्वरूप का माँ कालरात्रि की व्रत कथा सुनाऊंगा। सभी पूरा सुने, मेरी माताएं बहनें, मेरी बेटियां, मेरे भाई, और पूरा धर्म लाभ उठाएं। माता रानी अपार कृपा आपके ऊपर करे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ माता रानी से। तो शुरू करते हैं। सातवां दिन माँ कालरात्रि। एक वेणी जपा कर्णपूरा, नग्नाख्रा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कणी, तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वाम पादोल सल्लोहल ताकंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा, कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के सप्तम दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है, जिससे साधक भयमुक्त हो जाता है। तो अब इसकी कथा है दोस्तों, मेरी माताएं बहनें। शुंभवध। ओम मेघा ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्यारे भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर तथा बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने पर शुंभ के क्रोध की सीमा न रही। वह देवी को संबोधित करते हुए बोला, हे दुर्गे, हे दुष्टे दुर्गा, तू अपने बल पर अहंकार मत कर, क्योंकि तू तो दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी दुर्गा ने उत्तर दिया, हे दुष्ट दानव, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। यह सब तो मेरी शक्तियाँ हैं। यह देख, ये सब मुझ में समा रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सब देवियाँ दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर गई और दुर्गा जी अकेली रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। उन सब रूपों को मैंने अपने में समेट लिया है। अब मैं युद्ध के मैदान में अकेली खड़ी हूँ, तू भी यहाँ पर स्थिर भाव से ठहर। ऋषि बोले, तब देवताओं और राक्षसों को देखते देखते देवी और शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी दुर्गा ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। शुंभ ने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चलाए। उनके इस भयंकर युद्ध से तीनों लोग कंपायमान हो गए। देवी द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों से काट दिया। इसी प्रकार शुंभ द्वारा चलाए गए अस्त्रों को देवी ने अपने भयंकर हुंकार से ही भस्म कर दिया। दैत्यराज शुंभ ने सैकड़ों बाण एक साथ चलाकर देवी को ढक दिया, तो देवी ने अपने बाणों से शुंभ का धनुष ही काट दिया। धनुष के कट जाने पर शुंभ ने शक्ति का प्रयोग किया तो देवी ने उसे भी निस्तेज कर दिया। अब दैत्यराज शुंभ अपनी तलवार लेकर देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने उसकी तलवार व ढाल दोनों को काट दिया। दैत्यराज का युद्ध में घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया और सारथी भी मर गया। अब शुंभ भयंकर मुदगर लेकर देवी की ओर लपका, तो देवी जगदम्बा ने अपने पैने बाणों से उसके मुदगर को भी काट दिया। मुदगर के टूट जाने पर शुंभ बड़े वेग से देवी को मुक्का मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही शुंभ ने देवी की छाती पर मुक्का मारा, तो देवी ने भी शुंभ की छाती पर एक चांटा मारा। देवी का चांटा पड़ते ही दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु पुनः वह उठकर खड़ा हो गया।
अब दैत्यराज शुंभ अचानक उछला और देवी को लेकर ऊपर आकाश में उड़ गया। अब देवी आकाश में ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उनके इस युद्ध ने सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डाल दिया। इसके बाद देवी ने शुंभ के साथ काफी समय तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर जोर से घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटके जाने पर वह दुष्ट आत्मा पुनः खड़ा हो गया और देवी का वध करने हेतु उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर दैत्यराज शुंभ के प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा संसार प्रसन्नता से नाच उठा। पहले जो अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सभी शांत हो गए। नदियां अपने सही मार्ग से बहने लगी। देवगण बड़े प्रसन्न हुए तथा गंधर्व सुंदर गीत गाने लगे। बाजे बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, स्वच्छ वायु बहने लगी, सूर्य की उत्तम प्रभाव हो गई। यज्ञादिकों की अग्नियां माँ जो शांत हो गई थी वह भी प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं का हाहाकार शांत हो गया। प्रजा सुखी हो गई और सर्वत्र शांति स्थापित हो गई। तो दोस्तों, ये शुंभ और निशुंभ दोनों राक्षसों को मरने के बाद में फिर सभी देवी देवता देवी की स्तुति करते हैं और उनसे देवताओं को माता रानी वरदान देती है। कैसे देती है इसे सुनते हैं। ओम ऋषि बोले, दैत्यराज शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवता बोले, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर अचर विश्व की अधीश्वरी हो। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व की आधार रूप हो, क्योंकि आप पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण संसार को तृप्त करती हो। हे देवी, आप विष्णु की शक्ति हो, आप विश्व की बीज परम माया हो और आपने ही इस समस्त संसार को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्नता होने पर इस पृथ्वी पर युक्तियां प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्या आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस संसार में जितनी महिलाएं हैं सब आपकी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र आपने ही इस संसार को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति किस प्रकार हो सकती है माँ। हे देवी, आप तो स्वप्न करने योग्य, आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे हैं एवं परावाणी हो। आप परम बुद्धि रूप हो, समस्त प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला, काष्ठ आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हे शिवी, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हे शरणागत वत्सला, तीनों नेत्रों वाली गौरी, आपको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्ति, भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हे शरण में आए वे शरणागतों को दीन दुखियों की रक्षा करने में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली देवी हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप ब्रह्मांडी रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो
तथा कुछ से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, आपको नमस्कार है। हे माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और इस सर्पों को धारण करने वाली माँ, हे माँ वृषभ वाहन वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी हुई रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, आपको हम सब देवता नमस्कार करते हैं। हे शंख चक्र गदा और सांग धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप हम पर प्रसन्न हो जाओ, आपको नमस्कार है। हे दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वराह रूपिणी और हाथों में भयानक महाचक्र लिए कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप में से दैत्यों को मारने वाली त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। मस्तक पर मुकुट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्र की शक्ति, हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली भयंकर रूप वाली, हे महाशब्द करने वाली नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। दाढ़ों के कारण विकराल रूप वाली, विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपिणी नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे लक्ष्मी लज्जा, हे महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूप नारायणी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे मेधा, हे सरस्वती सर्वोत्कृष्ट, हे ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती महाकाली, नियता संयम परायणी तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हे सर्वरूपा, हे सर्वेश्वरी, हे सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित आपका सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र तथा संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचावे, आपको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस संसार को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता अपनी संतान की रक्षा करती है, आपको नमस्कार है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित आपको जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, जब आप रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो प्राणी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार के स्वरूपों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का आपने कई बार संहार किया है माँ। हे देवी, वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं, 60 शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उसमें आपका ही वर्णन है, तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन सी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढ से निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, लुटेरों की सेना हो, जहाँ दावानल हो, और वहाँ समुद्र के बीच में भी तुम ही साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण संसार को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी वंदनीय हो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्तिपूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो और असुरों को मारकर
जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है, ऐसी ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करते रहो। संपूर्ण संसार के पाप नष्ट कर दो। उत्पाद एवं पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए मनुष्य पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वे स्वस्थ मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ पैदा होंगे। उस समय मैं नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का वध करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैपरिचित नामक दानवों का विनाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके बाद देवता स्वर्ग में और मनुष्य पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। इसके बाद जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और पानी का अभाव हो जाएगा, तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोजिना के रूप में प्रकट होंगी। तब अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। तब तक पृथ्वी पर शाकुम्भरी के नाम से विख्यात होंगी और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक माँ असुर का वध करूंगी। दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी ऋषि महर्षियों की रक्षा करूंगी। उस समय मैं असुरों का भक्षण करूंगी। मुनिगण नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भविष्य में मेरा नाम हेमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोकी में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भोरों का रूप धारण कर त्रिलोकी के हित के लिए महाअसुर का वध करूंगी। तब संसार में मेरा नाम भ्रामरी प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार जब जब विश्व में दानवों का उत्पाद बढ़ेगा, मैं उस समय अवतार लेकर असुरों का संहार करती रहूंगी। तो दोस्तों, ये आज का अध्याय पूरा हुआ। मेरी माताएं बहनें सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि आपके ऊपर अपार सभी देवी देवताओं की कृपा दृष्टि बनी रही। आपके ऊपर सदैव कृपा बरसे मेरे भगवान जी की, मेरे बाबा नीम करोली जी की, मेरे श्री राम जी की, मेरे सभी देवी देवताओं की, मेरी माता रानी आपके ऊपर अपार कृपा बरसाए। यही मैं प्रार्थना करता हूँ दिन रात इनकी शरण में बैठकर। अभी आज्ञा लेता हूँ। कल मैं आपको माता रानी के 8वें स्वरूप की कथा सुनाऊंगा। जय माता की, जय श्री राम, जय हनुमान जी।